जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मई 2021 के करंट अफेयर के पार्ट सेकंड की। ओके, पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग वो देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मेंटल वेलबींग। देखिए, कोविड-19 के टाइम पर खुद को मेंटली ठीक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी। ठीक है, तो ये दोस्त फॉर लाइफ जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है सीबीएसई ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021। जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को। ओके, एंड इसकी जो थीम है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, वो थीम डिसाइड करती है एवरी ईयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, इसकी जो थीम है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड डिसाइड करता है। इस बारी की 2021 की जो थीम थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मे 8-9 इज ऑब्जर्व्ड एज द टाइम रिमेंबरेंस एंड रिकन्सिलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ्स ड्यूरिंग द विच वॉर। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि हम किन लोगों को याद करते हैं या उनको हेल्प करते हैं जो 8 एंड 9 को, मई 8 एंड 9 को हम लोग मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, या उनको मतलब उनके प्रति हम दुख जताते हैं। तो किस वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो लोग अपनी लाइफ खो चुके हैं उनको हम याद करते हैं, तो वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, मे 8 एंड 9 क्यों है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ एक चीज़ और बताएंगे आप लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग है, जो ईयर है, वो क्या थी, स्टार्टिंग कहाँ तक है और उसका एंड कहाँ हुआ था। ओके, ये आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू क्रिएट अ लाइन ऑफ सेपरेशन एट द माउंट एवरेस्ट समिट टू टैकल कोविड-19 इन्फेक्शन। यहाँ पर पूछा है कि किस कंट्री ने एक लाइन ऑफ सेपरेशन, एक इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसे असली में उसने कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, लाइन ऑफ सेपरेशन एक बना दिया है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की साइड से, जिससे कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसको टैकल किया जा सके। ओके, उसको एंटर या फिर उसको बाहर जाने से रोका जा सके। तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द याजिदी seen in news recently is a minority religious group predominantly found in which country। यहाँ पर पूछा है कि जो ये याजिदी ग्रुप है, ओके, याजिदी जो एक माइनॉरिटी है, मतलब ये वर्ल्ड में 7 लाख के समथिंग ही मिलते हैं। ठीक है, इनकी जो जनसंख्या है वो 7 लाख है वर्ल्ड में पूरे में। तो ये ज़्यादातर जो है वो इराक में है। ठीक है, तो ये इराक का एक माइनॉरिटी ग्रुप है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार देखा गया है कि इराक के खिलाफ इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाई गई है कि वो ये जो याजिदी ग्रुप है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार वगैरह करता है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में था, इसलिए ये याजिदी याद रखना, इराक का एक माइनॉरिटी ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुचारेस्ट 9 और B9 इज़ अ ग्रुप ऑफ 9 कंट्रीज़ फ्रॉम विच इंटरनेशनल ब्लॉक। यहाँ पर पूछा गया है कि जो B9 है, ठीक है, वो किस इंटरनेशनल ब्लॉक यानी कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेट करता है। तो ये है नाटो से। ओके, नाटो की जो भी कंट्रीज़ हैं वो B9 में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG मीटिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि किस कंट्री ने फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रिक्स का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो होस्ट की है। तो ये मीटिंग जो है वो वर्चुअली हुई है। ओके, वर्चुअल मीटिंग है, वैसे भी कोविड का टाइम है तो ऐसे जाके कहीं सबमिट नहीं हो रहा है कोई भी, तो वर्चुअल मीटिंग हुई है ये, और ये हुई थी 11 एंड 12 मई को। ठीक है, 11 to 12 मई को, तो ये होस्ट की है इंडिया ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्ट चर्च कॉल वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। ये जो क्रिस्ट चर्च कॉल है ये किस कंट्री का एक इनिशिएटिव है? तो ये है न्यूजीलैंड का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो क्रिस्ट चर्च कॉल है वो किस चीज़ के लिए है? तो ये है जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, जो भी आतंकवादी हैं उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनाते हैं वो लोग, ठीक है, और कोई भी मतलब वॉयलेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑनलाइन वो लोग टेक्स्ट करते हैं या मैसेजेस करते हैं, ऑनलाइन जो भी कंटेंट उनका है उस सब को ख़त्म करने के लिए न्यूजीलैंड ने ये क्रिस्ट चर्च कॉल बनाया है, एक ग्रुप। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ सेट अप अ डेडिकेटेड पोर्टल
कोवएड, ठीक है, कोवएड टू ट्रैक एड कमिंग फ्रॉम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूशन ने एक पोर्टल है जो कि कोवएड है, ठीक है, वो सेटअप किया है ट्रैक करने के लिए कि कहाँ कहाँ से हमको हेल्प मिल रही है। ओके, तो ये किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर थिंग, आप लोग बताइए नीति आयोग का जो हेड है वो कौन होता है और प्रेजेंट टाइम पर कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2021। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ है वो मनाया जाता है 15 मई को एवरी ईयर, ठीक है। एंड इस बारी की जो थीम थी वो थी फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व बाय यूएन। यूनाइटेड नेशन ने जो कब ये सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, मतलब साथ में रहना शांति से, तो ये जो यूएन ऑब्जर्व करता है इस डे को वो करता है 16 मई को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सिंस 2018, यानी कि 2018 से ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर विच पर्पस। ये जो स्पॉट है एक ये न्यूज़ में है, एक टेक्नोलॉजी है स्पॉट SPOT जो कि न्यूज़ में है। तो ये पूछा गया है कि किस पर्पस से ये डेवलप किया गया है इसको, तो ये है टेस्टिंग कोरोना वायरस के लिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए स्पॉट जो है वो डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्री इज इट्स रीसेंट स्टडी ऑन बर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट 50 बिलियन इंडिविजुअल वाइल्ड बर्ड्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि किस कंट्री ने ये स्टडी की है बर्ड्स के ऊपर, ठीक है, तो उसने पता लगाया है कि 50 बिलियन जो बर्ड्स की कैटेगरी है, ठीक है, वो वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट टाइम पर है। ओके, तो ये जो स्टडी की है वो की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया में जो स्टेट है उनकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज़ करता है, तो ये करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनिसेफ टू एंगेज यंग पीपल एड्रेस कोविड क्राइसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि एक कैंपेन है जो कि इंडिया एंड यूनिसेफ ने स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो यंग पीपल हैं वो कोविड के लिए लोगों को अवेयर करेंगे, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो यंग पीपल के थ्रू पर्सन टू पर्सन उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किया है यंग वॉरियर, एक कैंपेन है जिसका नाम है यंग वॉरियर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिए यूनिसेफ एंड इंडिया ने मिलकर ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री प्लेड होस्ट टू मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप BAWG held in May 2021। विच कंट्री प्लेड होस्ट टू मीटिंग ब्रिक्स। यहाँ पर पूछा गया है कि किस कंट्री ने ब्रिक्स की जो वर्चुअल समिट अभी हुई है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप के ऊपर, ठीक है, तो ये मई में हेल्ड की गई है, मई में हुई है, और ये किस कंट्री ने होस्ट की है, तो ये की है इंडिया ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और ये जो समिट है वो हुई है 22 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल रेनी सीजन फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट जून टू सितंबर इज रेफर्ड टू एज विच सीजन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडिया में रेनी सीजन जो आता है, ठीक है, मानसून का जो सीज़न होता है जून जुलाई के टाइम से आता है और सितंबर तक वो रहता है, तो ये पूछा गया है कि ये किस सीज़न के थ्रू आता है या कहाँ की जो हवाएं हैं वो ये मानसून लेकर आती हैं, तो वो है साउथ वेस्ट मानसून। ओके, जो हमारा मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया वाला ये वाला रीजन है, इधर की जो है वो मानसून जो है वो इंडिया में पूरे में मानसून लेकर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपकोवेन इज एन एंटीबायोटिक डिटेक्शन बेस्ड किट डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये जो डिपकोवेन है एक एंटीबायोटिक किट है,
ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है ये पूछा है, तो ये की है DRDO ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन डिसेंट प्लेयर टू विन द मिक्स्ड मैरिटाइल आर्टिस्ट MMA वर्ल्ड चैम्पियनशिप। यहाँ पर पूछा है कि इंडिया का कौन सा एक फर्स्ट जो प्लेयर है, ठीक है, जिसने जीता है मिक्स्ड मैरिटाइल आर्टिस्ट का अवार्ड, ठीक है, चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये, उसने जीती है, तो ये जीती है अर्जन भुल्लर ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अर्जन भुल्लर ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर कंट्रीज ऑफ इंडिया इन 2020-2021। यहाँ पर पूछा है कि 2020 से 21 के टाइम पर किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, FDI के थ्रू किया हो या किसी और वे से किया हो। तो ये पूछा गया है कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट किया है, वो टॉप लिस्ट में आ चुकी है इंडिया की सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके इंडिया में, तो ये है सिंगापुर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग सिंगापुर की कैपिटल बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाख, जो बैसाखी होता है, ठीक है, बैसाखी अलग है, बैसाख ये जो पूर्णिमा वाला बैसाख है वो है। द डे ऑफ फुल मून, फुल मून वही, ठीक है, पूर्णिमा वाला, इन द मंथ ऑफ मे इज़ द सेक्रेड डे ऑफ विच रिलीजन। यहाँ पर पूछा गया है कि फुल मून जो मई के टाइम पर टाइम आता है, एक डे होता है जिसमें फुल मून होता है, वो एक पवित्र दिन है किस रिलीजन के लिए, तो ये है बुद्धिज़्म के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ UHI दैट द गवर्नमेंट इज़ सेट टू लॉन्च अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यहाँ पर पूछा है कि UHI एक सेटअप किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू जो डिजिटल हेल्थ वगैरह है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करेगा। ओके, तो इसका है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। ओके, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मॉलिक्यूल इज़ द जेनेटिक मटेरियल फॉर द SARS-CoV-2 वायरस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है वो तो DNA से बनते हैं, बट जो कोरोना वायरस है वो है RNA से, ठीक है। तभी तो इसके म्यूटेशन को पता लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज जो DNA होता है वो डबल हेलिक्स होता है, ऐसे होता है, एंड जो RNA होता है वो सिर्फ सिंगल हेलिक्स होता है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो RNA डिटेक्ट करने की जो मशीन है वो नहीं है, हम सिर्फ DNA डिटेक्ट कर सकते हैं। जब भी तो हम पता लगा लेते हैं ना कि किसके फादर कौन है और किसकी मदर कौन है, ठीक है, तो वो DNA होता है हमारी बॉडी के अंदर, RNA से पता नहीं लगाते हम लोग जेनेटिक। बट जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, ठीक है, तो याद रख लिए, ये याद रखिए, ठीक है। तो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग येंग हुंग हु बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो सांग येन हुंग है, इन्होंने जब सबसे जल्दी माउंट एवरेस्ट को जीत लिया है, ओके, उसको स्केल कर लिया है, उसको चढ़ाई कर लिया है उसके ऊपर, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये करती हैं हांगकांग से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन एंड हेल्थ, ठीक है, ये थीम है किस डे की, जो कि 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो ये है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे, ठीक है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। जो मेंस्ट्रुएशन है वो, इसका एक बड़ा रीज़न है कि ये 28 मई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज हर किसी की बॉडी में एक 28 डे का साइकिल जो होता है वो यहाँ पर वर्क करता है। ओके, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को, ठीक है। इसकी इस बारी की थीम जो थी वो थी एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू वुड लाइक टू आवर वीडियोज़। और ये हमारी ट्विटर एंड इंस्टा की ID है, ठीक है, आप लोग देख लेना, फॉलो कर लेना जाके। थैंक यू।